Hello everyone, welcome back to our channel. I am सेजल और आज हम पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ का अगला चैप्टर जो अगला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञानीय मतलब जनरल सब्सटेंसेस इसको शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले आता है सामान्य का परिचय। सामान्य को वैशेषिक दर्शन ने कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिया है, स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, जबकि जो बोध है बोध ने इनको स्वतंत्र रूप में नहीं माना है। ठीक है, न्याय और वैशेषिक इन दोनों ने इनको माना है। षड पदार्थों में से चौथा स्थान दिया गया हो और चरक संहिता ने सामान्य को ही प्रथम स्थान दिया है। इसको वस्तुवाद भी कहा जाता है और इसे ही नामवाद भी कहा जाता है। सामान्य सत्य का मतलब वस्तु नहीं अपितु कल्पना भरा, यह बौद्ध दर्शन का मानना है। वैशेषिक दर्शन ने बौद्ध दर्शन के मत का खंडन करा है। ये चीज याद रखना कि बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जबकि वैशेषिक दर्शन के अनुसार इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। सब फिर हम आते हैं इनके लक्षणों पे। नित्यम, एकम, अनेक, अनागतम, सामान्यम मतलब जो एक है, नित्य है, अनेक वस्तुओं में अनुगत है मतलब समाविष्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सामान्य कहते हैं। ठीक है, नित्यत्व मतलब जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है वो होता है नित्यत्व। फिर एकत्व, सामान्य एक होता है। अनेक अनुगत मतलब सामान्य एक ही वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट होता है। ठीक है, जैसे कि गाय है तो सभी के सभी गायों में होगा। फिर सामान्य जो है सामान्य द्रव्य गुण और कर्मों में ही रहता है। सामान्य किस में रहता है, द्रव्य गुण और कर्मों के अंदर रहता है। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है, नित्य होता है, अनेकों में समाविष्ट होता है और समवायी संबंध का होता है। ठीक है, चरक संहिता के अकॉर्डिंग देखें, ये तीनों के तीनों ही जो वो है डेफिनेशन है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों देख लेना। जैसे कि सबसे पहले आता है सामान्यम वृद्धि कारणम, सामान्यम एकत्व कर्म और तुल्यार्थता ही सामान्य मतलब वृद्धि करने वाले सामान्य होते हैं, एकत्व करने वाले मतलब भाव को सेम करने वाले भी सामान्य है, और तुल्य अर्थ को बताने वाले मतलब समानता दिखाने वाले को भी सामान्य ही कहते हैं। ठीक है, फिर सामान्य के भेद देखते हैं। चक्रपाणी के अनुसार सामान्य के 3 भेद हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य का मतलब अर्थ होता है सामान्य द्रव्य से सामान्य सामान्य की वृद्धि होती है, जैसे कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। गुण सामान्य के अंदर होता है समान गुण वाले द्रव्य उसकी वृद्धि करते हैं, जैसे कि दूध और घृत से शुक्र की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आता है कर्म सामान्य मतलब जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना उससे उसके कार्य की वृद्धि हो रही है, जैसे कि दौड़ने से वात बढ़ रही है, सोने या बैठने से कफ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर चक्रपाणी के एक चक्रपाणी के अकॉर्डिंग तो द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य होगा। एक क्या हो गया, अत्यंत, एक देश और मध्य। अत्यंत की डेफिनेशन क्या है, सर्वदा सर्वभावनम। मध्य की क्या है, सामान्यम एकत्व कर्म। एक देश की क्या है, तुल्यार्थता ही सामान्य। फिर चक्रपाणी के अकॉर्डिंग ही क्या है, उभय वृत्ति और एक वृत्ति। उभय वृत्ति का मतलब है जिसमें पोष्य और पोषक जो है वो समान हो, और जो तो एक वृत्ति है, एक वृत्ति का मतलब है जिसमें पोषक पोष्य के समान न हो, पर प्रभाव जो है पोष्य का पोषण पे पड़ता हो। ठीक है, तर्क संहिता के अकॉर्डिंग है पर समान और अपर समान है। पर मतलब वो अधिक स्थानों पे रहता है और अपर मतलब वो अल्प स्थानों पे रहता है। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है इसकी आयुर्वेद में महत्व, मतलब कि जो क्षीण धातु है उनको बढ़ाने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। द्रव्य के गुणों को देखकर, कर्म को देखकर चिकित्सा की जाती है। द्रव्य सामान्य के आधार पर देखें तो रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि होती है, मेद के सेवन से मेद की वृद्धि होती है। गुण सामान्य में देखें तो मूत्रशय में इक्षु रस, वारुण मंडी, द्रव्य, मधुर, अम्ल, लवण रसों का हम यूज़ करते हैं। फिर कर्म सामान्य के आधार पर क्या होता है, व्यायाम से बात की वृद्धि होती है और बैठे रहने से मतलब आस्थे सुख से कफ की वृद्धि होती है। दैट्स इट फॉर सामान्य विज्ञान। सो मैंने इस वीडियो में आपको सामान्य में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी बता दी हैं। सामान्य से 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अगर बना तो आपको सबसे पहले उसका परिचय लिखना है, उसके परिचय में क्या क्या है,
उसके लक्षण लिखने हैं, सामान्य के भेद लिखने हैं और उसकी आयुर्वेद में उपयोगिता लिखनी। भेद इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वैसे भी 10 नंबर का क्वेश्चन ये आराम से कैरी कर सकता है। सो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको बहुत ढंग से पढ़ना है। That's it for the video. If you really like the video, so please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you so much.